ओके रेडी। मैं रोना बंद कर दूँ फिर वीडियोस बनाऊंगी। ओके आई एम रेडी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने अभी एसी चलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी एंड यू कैन सी मैंने बालों को भी अपने बांध लिया है। मैं ऐसे मतलब आती नहीं हूँ अपने चैनल पे। मैं पहले बांधा करती थी, 2-3 साल पहले मैं ऐसे पोनी करके वीडियोस बनाया करती थी। जैसे मेरे बाल अब छोटे हो गए हैं बट आई मिस माई लॉन्ग हेयर्स। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं अपने चैनल पे स्टोरी टाइम ही डालती हूँ मैक्सिमम एंड व्लॉग्स वगैरह भी मैं डालती हूँ। अभी तो मैंने डालना स्टार्ट किया है। आज की जो स्टोरी टाइम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, टाइटल पढ़ा होगा, उससे आप लोगों को पता चल गया कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप सेंसिटिव हो, अगर आप इन सारे टॉपिक से सेंसिटिव हो तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो मत देखना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो या इसके पहले जो मैं स्टोरी टाइम बनाया करती थी वॉज लाइक मोर फन स्टोरीज बट आज की जो वीडियो होने वाली है आई डोंट नो, आई फील वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड। मे बी मैं अपनी स्टोरी बताते बताते रो भी सकती हूँ क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। जब मेरा स्ट्रेस रहता है या फिर मैं किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग सो यू कैन सी। आज इसको मैंने फर्स्ट टाइम पहना है एंड ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। दोनों सेम सेम है, यू कैन सी। यार मैं एसी बंद ही कर दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग मैन इन माई लाइफ। इट्स नॉट माई डैड और माई ब्रदर, ओके। सोसाइटी के मर्दों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग। जो अकॉर्डिंग टू मी जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं उनके साथ, दैट्स वेरी बैड। नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मैन, फीमेल्स के बारे में बोल रही हूँ कि उनका क्या रहा है मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मुझे इम्पैक्ट पड़ी है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं उनकी वजह से। सो सबसे पहले मैं आई डोंट वांट टू क्राई। जो भी लड़के अगर इस वीडियो को देख रहे हो सो प्लीज़ आप लोग ये मत ऑफेंड हो जाना सुन के कि मैं मैन को बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैं किसी जेंडर के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि ये ऐसे होते हैं ये ऐसे होते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कुछ लोगों की वजह से, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ उनके बारे में। मैं किसी भी जेंडर को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। सो सबसे पहली चीज़, ओ माय गॉड, जब मैं छोटी थी, ओके, जब मैं छोटी थी एंड व्हेन आई वाज इन क्लास फर्स्ट और सेकंड, आई थिंक उससे भी मैं छोटी थी, तो मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया था। प्रपोज भी नहीं किया था, उसने अपने फ्रेंड को बोला था कि मैं कल इसको प्रपोज करने वाला हूँ। छुट्टी में हम लोग खेल रहे थे तो उसका जो फ्रेंड है ए ने बोला है कि वो मुझे प्रपोज करने वाला है, तो जो बी था उसका बेस्ट फ्रेंड वो आके छुट्टी के टाइम मुझसे बोला कि जो ए है ना वो तुम्हें कल प्रपोज करने वाला है। आई वॉज लाइक कि व्हाट द हेल। उस टाइम हम लोग बहुत छोटे थे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं थी एंड आई डोंट नो कि उसके माइंड में उस टाइम ये सारी चीज़ें प्रपोज या फिर ये सारी चीज़ें जब बच्चे खेलते हैं, ये मैं 15-16 साल पहले की बात कर रही हूँ, उस टाइम प्रपोजल वाली चीज़ें, चलो ठीक है उसने मूवीज़ में देखा होगा या फिर कहीं पे भी देखा होगा, तो उसके फ्रेंड ने मुझसे बोला कि ए तुम्हें प्रपोज करने वाला है। सो आई वॉज लाइक कि व्हाट द हेक। तो मैं इसीलिए मुझे रात में वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि यार वो मेरे सेम क्लास में है, ओके, तो मैं तो मैम से कंप्लेन करने वाली हूँ एंड आई थिंक ये चीज़ मैंने शेयर की है कि नहीं किया, आई डोंट नो। मैं भूल जाती हूँ कि मैंने आप लोगों से क्या क्या चीज़ें शेयर की। और ऑल्सो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ना क्योंकि स्टोरी टाइम पहले मैं डरती थी एंड मैं फ़नी ही शेयर करती थी, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। बट जो सामने से आप लोगों ने मतलब प्यार दिया, सपोर्ट दिया एंड मुझे समझाया है, मैसेजेस दिए हैं, उससे आई फील लाइक कि मैं क्यों ना शेयर करूँ। ठीक है, अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ एंड अगर मैं अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ तो बुरी चीज़ें भी मुझे शेयर करने का पूरा हक है, तो मुझे और अच्छा फील होता है, तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जा रही हूँ मैम से बोलने, ठीक है। तो मैं गई एंड वहाँ पे जो भी टीचर्स वगैरह थे छुट्टी के टाइम मैंने उनसे बोला एंड नेक्स्ट डे वो मैम आई। उसके फ्रेंड ने बोला कि मैम इसने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं, ठीक है, अपने कॉपी में, वो मैं नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू शेयर दैट। उसका फ्रेंड यार पता नहीं कैसा फ्रेंड था। इवन अगर वो मुझे प्रपोज भी करने वाला तो उसका फ्रेंड पता नहीं क्यों मेरी साइड ले रहा था। चलो ठीक है, तो उसने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी थी, ठीक है, अबाउट कि इफ़ शी विल रिजेक्ट मी ब्ला ब्ला। एंड आप माइंडसेट देख सकते हो इतने छोटे से बच्चे का। वो चीज़ मतलब मुझे ऐसे फील हुई थी ना कि जब वो मैम वहाँ पे खड़े होके उसने जो सारी चीज़ें लिखी थी, सोचो उस टाइम बच्चे ABCD सीख के फर्स्ट सेकंड क्लास में आते हैं या फिर जो भी हो, तो आई वाज लाइक यार मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही थी आधी चीज़ें, बट मैम ने उसको पनिशमेंट दिया था आई थिंक और उसके पेरेंट्स को भी बुलाया था। स्टार्टिंग ऐसी चीज़ों से हो रही है।
फिर आई थर्ड और फोर्थ क्लास में, आई थिंक एट दैट टाइम आई वॉज लाइक 8 और 9, एंड मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है कि क्लास फोर्थ में मैं जिस स्कूल में पढ़ा करती थी वहाँ के लड़के वड़के कैसे थे, मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। तो व्हेन आई वॉज इन क्लास थर्ड और फोर्थ, आई थिंक फोर्थ में थी, एक टीचर था, मैं उसको सर भी नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। अगर अभी वो मुझे मिल जाना तो मैं उसका थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। जब मैं क्लास थर्ड या फिर फोर्थ में थी, हमारे क्लास में बहुत सारी लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। उस टाइम मैं 9 और 10 ईयर्स की थी। यू कैन सी 9 और 10 ईयर्स की लड़की कैसी होती है। सो हमारा वो जो टीचर था वो हमें सोशल साइंस पढ़ाता था, SST पढ़ाता था। एंड स्कूल में होता ना जैसे बच्चे क्लास के सामने खड़े होके रीड करते हैं बुक, ठीक है। क्या मेरा हाथ कांप क्यों रहा है, ये बोल ही नहीं पा रही हूँ। उस टाइम टीचर्स होते हैं ना कि जब रीडिंग करवानी होती है बुक्स की, तो वो बच्चों को क्लास के आगे ब्लैक बोर्ड के सामने या फिर ग्रीन बोर्ड के सामने खड़ा होके रीड करवाते हैं। वो सिर्फ लड़कियों को बुलाता था, ठीक है। एंड सो वो सिर्फ लड़कियों को बुलाता था। एंड ही यूज्ड टू टच, कभी मैं या फिर कभी कोई और लड़की। इट वॉज नॉट ओनली मी, ठीक है। सिर्फ मैं ही नहीं थी वहाँ पे, और भी सारी लड़कियाँ मेरे क्लास में थी, और सबकी एज मेरी इतनी ही थी, 9 और 10 या फिर 8। कोई मुझसे छोटा भी था, कोई मुझसे बड़ा था। जब हम लोग ब्लैक बोर्ड के सामने आ जाते थे एंड रीड करते थे, तो वो हमारे इट वॉज सो डिस्गस्टिंग। मैंने एक रील भी देखी थी जहाँ पे दे टीच देयर चाइल्ड कि व्हाट इज़ गुड टच और व्हाट इज़ बैड टच। तो वहाँ पे हमें पता था कि व्हेन ही यूज्ड टू टच अस ना फ्रॉम बिहाइंड, लाइक यहाँ पे अगर वो टीचर खड़ा है एंड वो पीछे से ऐसे हमें पकड़ रहा है, सो ही यूज्ड टू डू दिस। एंड मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मेरे सामने कोई लड़की रीड कर रही है, ठीक है। एंड हम लोग बुक में देख रहे हैं, वो लड़की रीड कर रही है। सो वी कैन सी कि वो कैसे अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एंड कभी मुझे भी बुला लिया। सो हम लोग वहाँ पे मतलब डरते थे कि हम मतलब ऐसे, ना ही मैंने ये सारी चीज़ें दूसरी लड़की से बात की थी कि सर ऐसा करते हैं, ना ही उसने हमसे बोला था। बिकॉज वी ऑल वर सो डिस्कस्ड कि हम यार ये बातें भी कैसे करें, कि मान लो कि वो लड़की अगर क्या सोचती हो उस चीज़ के बारे में। लाइक आई फील कि यार ये जो टीचर है वो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा रीड कर रहा है, लाइक नॉर्मली वी आर लाइक गर्ल्स, ठीक है, हम 9-10 साल के हैं। ऐसा नहीं कि हम नर्सरी में हैं एंड वी आर लाइक कि हम ऐसे ऐसे कॉपी लेके भाग रहे हैं, बुक्स लेकर भाग रहे हैं। एंड तुम बच्चे को पकड़ रहे हो कि हाँ ये देखो यहाँ पे खड़े होके बैठ के पढ़ो, ठीक है। सो इट वॉज नॉट लाइक दैट। हम बड़े थे एंड हमें पता था कि बुक कैसे पकड़ना है, क्या करना है। एंड व्हाट्स द पॉइंट कि अगर कोई लड़की वहाँ पे बुक रीड कर रही है तो टीचर का क्या मतलब है कि वो बगल में आके ऐसे टच कर रहा है। एंड आई नो दैट फीलिंग, बीइंग अ गर्ल, आई नो कि जो चीज़ें हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए, मेरे माइंड में था। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स सब सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, कि कैसे रहना चाहिए, एवरीथिंग। एंड मैं उस टाइम 9 और 10 ईयर्स की थी एंड आई नो इन माई माइंड कि हाँ ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। व्हाट इज़ बैड टच, व्हाट इज़ गुड टच, ऑब्वियसली 9-10 साल की लड़की जानती है। मेरी जो वीडियोज़ है वो बहुत सारी लड़कियाँ भी देखती हैं, तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी कि जस्ट गो एंड स्पीक अप। हम लेट में हमने बोला, ठीक है। हमारे साथ ये सारी चीज़ें बहुत टाइम तक चली थी, फिर हमने रियलाइज़ किया, हमने इसके बारे में बहुत लेट बात की प्रिंसिपल से। दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि हाँ एटलीस्ट हमने बोला, क्योंकि अगर वो हम बातें नहीं करते तो हम तो किसी और क्लास में चले जाते। बट हमारे बाद जो लड़कियाँ, सो अगर वो टीचर उनको पढ़ाएगा तो वो सेम चीज़ें करेगा ना। मैं उन लड़कियों से शेयर कर पा रही हूँ या फिर वो लड़कियाँ मुझसे नहीं शेयर कर पा रही हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था ना कि यार अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि वो टीचर ऐसा करता है तो वो सामने से क्या रिप्लाई देंगी। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़कियाँ गलत हैं अगर वो मुझे ऐसा बोलेंगी, ठीक है। मे बी कि उन्हें ना पता हो, क्योंकि अगर वो 18-19 साल की लड़की रहती तो उसको पता होता कि दिस इज रॉन्ग। मे बी वो इतनी मेच्योर इनफ नहीं थी, उसको नहीं पता था कि या अगर ऐसा भी, या फिर उसने उतना ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि इस टाइम हम बहुत सारे छोटे थे। सेकेंड थिंग, आप लोग ये सोच रहे होगे कि क्या कैमरा नहीं लगा था, क्या नहीं लगा था कैमरा। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस क्लास के बारे में बोला था, अपनी 4, 5, 6 ये जो मेरे स्कूल ईयर्स थे उसके बारे में जो मैंने वीडियोस बनाए थे, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा स्कूल था ना, जो हमारा क्लासेस थी वो बहुत छोटी थी, उसमें ज़्यादा बच्चे नहीं थे।
ठीक है। एंड जिस स्कूल को मैंने चेंज किया था मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो जब ये सारी चीज़ें हुई, सो वी फेल्ट वेरी बैड व्हेन द बॉयज इन आवर क्लास न्यू दैट दिस इज रॉन्ग। उनको पता था कि ये जो टीचर है वो गलत कर रहा है। वी जस्ट डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू प्रिंसिपल ऑफिस एंड हम सब कुछ बताने वाले हैं कि ये टीचर कितना। सो आई डोंट रिमेंबर दैट डे, बट ऐसा हुआ कि जब हम स्कूल में आए थे सुबह सुबह, सो हमने ग्रुप में बातें की थी एंड हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ओह आई स्टिल, हाँ, जब बातें कर रहे थे ना तो देयर वर सो मेनी गर्ल्स जो बोल रही थी कि आई फील द सेम वे। जो मैं बोल रही हूँ ना कि आई वॉज फीलिंग दैट दिस इज़ नॉट राइट, तो उन्होंने भी ये बोला था। आई डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने ये सारी चीज़ें पहले स्टार्ट की, मुझे इतना नहीं पता, बट आई वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसने इसके बारे में बोला एंड अपने क्लासमेट्स को कि दैट या दिस इज़ रॉन्ग, दिस नीड्स टू बी स्टॉप। लड़के भी थे ग्रुप में एंड लड़कियाँ भी थी। वी जस्ट डिसाइडेड कि या अभी हमें बोलना चाहिए एंड हमने ग्रुप बनाया। ग्रुप में सारे लोगों ने बातें की कि हाँ हम जा रहे हैं एंड हम गए एंड हमने प्रिंसिपल को सारी चीज़ें बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें क्लासेस में हो रही हैं और ये टीचर कर रहा है, हमारा सोशल साइंस का जो टीचर है वो कर रहा है। नेक्स्ट डे से वो टीचर नहीं आ रहा था या फिर 1-2 हफ्ते बाद वो टीचर नहीं आ रहा था, बट आई नो कि जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं ये चीज़ बोलूँगी। एंड आई डोंट नो कि प्रिंसिपल ने उसको क्या रीज़न दे के निकाला, बट आई फील वेरी बैड कि जिस चीज़ पे मुझे बुरा लगता है ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं हम ये सोचते हैं कि जो स्कूल है, जो पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, वो ये सोचते हैं कि जो स्कूल है वो उनके बच्चों के लिए सेफ़ प्लेस है। बट नो, दिस इज़ नॉट रियलिटी। बहुत सारे स्कूल सेफ़ होते होंगे, बट जो मेरे साथ हुआ मे बी अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में हो रहा होगा एंड उनको नहीं पता होगा, जो जिसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए। एंड इफ़ यू फील समथिंग लाइक दैट एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट, आई होप कि आप लोग सफ़र ना कर रहे हो, बट इफ़ यू आर सफरिंग थिंग्स लाइक दैट, सो go and talk to your parents or talk to the teacher, talk to the principal, you know, but yeah, do that। अभी भी मैं यही सोचती हूँ कि हमें थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट एटलीस्ट हमने बोला। मुझे उस टीचर का फेस भी याद है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू रिमूव फ्रॉम माई ब्रेन। बस मुझे अपने ब्रेन से ये सारी चीज़ें निकालनी है। एंड डेली लाइफ में तो ये होता ही रहता है, यू नो, इट्स वेरी कॉमन। एंड उसके बारे में मैं क्या ही बात करूँ, और उसके बारे में मैं बात करूँगी तो एक सीरीज़ बन जाएगी। सो अभी मैंने सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात की, आप सब देख सकते हो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स के बारे में और लिखे हैं, बट आई थिंक कि आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो लॉन्ग। बस मेरे मन में था एंड इसके बारे में मैं सोच रही थी कि मैं बात करूँ कि ना करूँ। और भी सारे टॉपिक हैं, पहले टॉपिक में इतनी बड़ी वीडियो बन गई। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इसके आगे मुझे नहीं पता कि क्या बोलूँ मैं। एंड या अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ इस चीज़ों से कोई ऑफेंड मत हो जाना, मैंने किसी जेंडर को टारगेट नहीं किया। मैं जो मेरे साथ पर्सनल हुआ मैं उसी के बारे में बोलूँगी ना यार। या अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक यूनिकॉर्न प्यारा सा कमेंट कर देना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि किसने एंड तक वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसा बना है एंड मैं इसे अपलोड करूँगी कि भी नहीं करूँगी, बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने फाइनली ये वीडियो बना लिया है। मैं इतने दिन से सोच रही थी कि मैं बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।